ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा है। कई बार दोस्तों मुझे ऐसा लगा अभी तक कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, कोई साया। उस दिन उस मार्ग पर मुझे बहुत सारे अनुभव हुए। साया दिखा मुझे, आवाजें आई मुझे जैसे मेरे पीछे कोई भाग रहा हो, परंतु मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं चाहता भी नहीं था कि कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो। कोई मुझे हॉरर मूवी नहीं बनानी है, इसीलिए मैंने इसमें कोई म्यूजिक नहीं डाला है, सस्पेंस काइंड ऑफ म्यूजिक नहीं डाला है, परंतु एक छोटी सी क्लिप। लगभग मैं टॉप पर ही पहुंचने वाला हूँ। पूरा जंगल क्रॉस कर दिया, पूरा पहाड़ क्रॉस कर दिया। आप पायल की आवाज सुन सकते हैं, बहुत नीचे है इस समय। लोकल से अगर पूछेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि यहाँ पर पहाड़ों पर परी आछरियाँ, जिन्हें हम परी कहते हैं, वो रहा करती हैं। उन्हें कुछ लोग आत्मा भी कहते हैं। यहाँ पर किसी भी समय मौसम परिवर्तन या खराब हो सकता है। समय रहते सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और मैं यहाँ आया हूँ शाम के 4 बजे और मौसम खराब होने लगा है। अब गुफा है जो केदारनाथ और कैलाश जाती है, परंतु ये सदियों पुरानी बात है। और अब वो गुफा का द्वार देखते हैं कि वहाँ कोई गुफा है या नहीं। वो देखिए बहुत दूर। और एनर्जी ऑफ यूनिवर्स वो पालन पोषण करेगी द कॉस्मिक सन ऑफ लॉर्ड शिवा का। रहस्यमयी क्रॉन्च पर्वत दोस्तों सामने। मान्यता यह है कि आदिकाल में एक राक्षस हुआ करता था, तारकासुर। उसकी सवारी था क्रॉन्च पक्षी। क्रॉन्च पक्षी को इंग्लिश में क्रेन भी बोलते हैं। जब तारकासुर का वध हो गया तो उसकी सवारी क्रॉन्च पक्षी इस पर्वत में परिवर्तित हो गया। इसी कारण इस पर्वत पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रकार की ऊर्जा वास करती है। यहाँ तक कि लोकल्स का तो ये मानना है कि इस पर्वत पर परियां आती हैं। भूतों को, चुड़ैलों को देखा गया है। रात्रि में यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ तेंदुए और भालू तो आपको किसी भी कदम पर मिल सकते हैं। और मैं अकेला ही इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाला हूं। परंतु दोस्तों एक रहस्य मैं आपको और बताना चाहता हूं और यह जानकारी आपको चौंका देगी। इस पर्वत का संबंध 7000 वर्ष पुराने कुर्दिस्तान के यजीदियों से भी है। अब आप बोलेंगे वो कैसे? तो आपको सनातन की प्राचीनता का एक उदाहरण देता हूं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, आप चौंक जाएंगे। ऐसे रहस्य बताऊंगा आपको। दोस्तों 7000 वर्ष पूर्व कुर्दिस्तान में एक पंथ था यजीदी। अब तो उनकी आबादी कम हो गई है, तकरीबन 7 लाख रह गई है पूरे विश्व में इस्लाम आने के बाद। आपको तो पता ही होगा। वो जहां भी कार्य करने जाते थे वहां की पूजा पद्धति और परंपराओं को अपना लिया करते थे। बहुत ही समावेशी पंथ था। यजीदियों ने यहूदी, ईसाई, इस्लाम और सबसे पहले हिंदुओं की परंपरा और पूजा पद्धति को स्वीकारा। वैसे तो वो एक भगवान को मानते थे, कुडा। जी हां, जिसको आप खुदा कहते हैं, ये यजीदियों का ही शब्द है। कुर्दिस्तान का कुडा से बना है ये। वो एक ही भगवान को मानते थे, कुडा को, परंतु वो उनके 7 भिन्न अवतारों को भी मानते थे। उन्हीं 7 अवतारों में से एक थे मलक ताउस। दोस्तों मलक ताउस कोई और नहीं बल्कि वो ही है भगवान कार्तिकेय अर्थात मुरुगन स्वामी। माना यह जाता है कि जब यजीदी कुर्दिस्तान से गांधार होते हुए उत्तर भारत आए तब यहां सबसे अधिक भगवान कार्तिकेय की पूजा होती थी और यजीदियों ने भी उनको अपनाया। और तो और यजीदी लोगों ने तो सनातन की ही परंपरा जैसे कि सांपों की पूजा करना, प्रकृति, पेड़ों की पूजा करना, इन सब को अपना लिया। जो यह दर्शाता है कि 7 से 8000 वर्ष पूर्व उत्तर भारत में सर्वाधिक कार्तिकेय भगवान की ही पूजा होती थी। तभी तो यजीदियों ने मुरुगन स्वामी को अपना भगवान बनाया, अपना अवतार बनाया, क्योंकि सब लोग उस समय उन्हीं को पूजते थे उत्तर भारत में। पर अब भगवान कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत के दक्षिण हिस्से में सर्वाधिक होती है। यह कैसे हुआ इसके बारे में मैं फिर किसी व्लॉग में बताऊंगा आपको, परंतु आज मैं आपको उत्तर भारत में बने भगवान कार्तिकेय के एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराऊंगा जिसका रहस्य आपको चौंका देगा और किसी और ने आपको यह रहस्य नहीं बताया होगा। इस मंदिर के बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे YouTube पे, परंतु इसका जो रहस्य है, जो इतिहास है, वो कहीं नहीं मिलेगा। मेरा वीडियो उतना अच्छा नहीं होगा जितना और लोगों का है, परंतु इतिहास और रोचक जानकारी से भरपूर होगा, यह वादा है। आप वचनबद्ध हूं मैं आपके लिए।
उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर स्थित है कनकचौरी गांव। यहीं से शुरू होता है 3.5 किलोमीटर लंबा 3050 मीटर की ऊंचाई वाला अत्यंत सुंदर एवं दार्शनिक और रहस्यमयी मंदिर का ट्रैक। दोस्तों इस ट्रैक में मुझे बहुत सारे अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस हुए, अनुभव हुए, परंतु मैं वो सब आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे आपके मन में वहम या भय पैदा होगा। मैं कहीं कहीं इस वीडियो में आपको कुछ कुछ अपने साथ हुए अनुभव शेयर करूंगा। आपको क्या लगता है उस एक्सपीरियंस के बारे में, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। क्या मेरे साथ इस मार्ग पर कोई परी, चुड़ैल, आत्मा चल रही थी या ये मात्र मेरा एक वहम था? तो पहले जान लेते हैं कि कौन है भगवान कार्तिकेय। तो दोस्तों अधिकतर लोगों को यह ज्ञात है कि माता सती के सती होने के बाद भगवान शिव सती वियोग में ध्यान लीन हो गए थे, कहीं चले गए थे दूर ब्रह्मांड में। इसी का फायदा उठाकर राक्षस वज्र अंग के पुत्र तारक ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया, तप से प्रसन्न किया और फिर भगवान ब्रह्मा से यह वर मांगा कि मेरा वध, मेरी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो, क्योंकि उसे ज्ञात था कि अब शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे। अब इस कथा के बारे में तो आपको भी पता होगा, परंतु जो सत्य है अब मैं वो बताने जा रहा हूं। यहां से दोस्तों मुझे किसी लड़की के पायल की आवाज आने लगी। अचानक से ही ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, मुझे देख रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। यहां से आगे तक वो आवाज मुझे मंदिर तक आई है। जंगल में पायल की आवाज और किसी कीड़े की आवाज में बहुत अंतर होता है, और वो साया कौन सा था जो मुझे आगे दिखा? आप भी पूरा वीडियो देखिए, बताइएगा कि वो पायल की आवाज है या किसी कीड़े की आवाज है। तो दोस्तों भगवान कार्तिक से जुड़े बहुत सारे रहस्य इस वीडियो में खुलने वाले हैं। हम लोग भगवान कार्तिक यानी कि मुरुगन यानी कि स्कंद भगवान से जुड़े बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है। पर भगवान कार्तिक स्वामी नारायण एक जागृत भगवान है जो इस धरा पे आज भी उपस्थित है। उनके बारे में बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। मैं चल रहा हूं इस समय जिस ट्रैक पे, ये ट्रैक आम तौर पे तो यहाँ लोग आते हैं, पर मैं आया हूँ बरसात में। बरसात से दिक्कत यह है कि अब यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो ये 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है और ऊपर मंदिर है, और चलते हैं। मंदिर पहुंचकर ही फिर कार्तिक स्वामी के बारे में मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके बारे में संभवतः आपको नहीं ज्ञान होगा। चलिए फिर, जय हो मुरुगन नारायण। पायल की आवाज सुन के मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली। तो दोस्तों सुनिए, उस पायल की आवाज की स्पीड भी बढ़ गई, और कीड़े की आवाज नहीं है, 2 आवाजें आ रही हैं। अभी आगे मैं आपको इसका लाइव प्रमाण दूंगा। पहले भगवान कार्तिकेय के जन्म का रोचक इतिहास जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न तो यह है कि क्या भगवान कार्तिकेय महादेव के पुत्र हैं या नहीं। पहले तो यह जान लीजिए कि भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश दोनों ही माता पार्वती और महादेव के बायोलॉजिकल अर्थात जैविक संतान नहीं है। अब भगवान गणेश की उत्पत्ति के बारे में तो आपको पता होगा, नहीं ज्ञात है तो आगे कभी व्लॉग बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। अब हम जानेंगे भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति के बारे में। उसका संदर्भ हम लेंगे महाभारत से। वैसे इसका संदर्भ आपको स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी मिल जाएगा, परंतु फिलहाल मेरे पास महाभारत ही उपलब्ध है, तो मैं भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति का संदर्भ महाभारत से लूंगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय से कहते हैं कि तुम अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी के पास जाओ। तो यह क्लियर हो गया कि वो महादेव जी के पुत्र हैं। अब आगे वो बोलते हैं कि भगवान रुद्र ने अग्नि में, अब सुनिए गौर से, भगवान रुद्र ने अग्नि में और उमा ने अर्थात माता पार्वती ने स्वाहा में प्रवेश कर तुम्हें उत्पन्न किया है। अब स्वाहा कौन है? तो दोस्तों अग्निदेव जी की भार्या का नाम है स्वाहा, और इसका उल्लेख भी यहां मिलता है। तो स्वाहा में माता पार्वती ने और अग्निदेव में महादेव ने प्रवेश करके तुम्हें उत्पन्न किया है, ऐसा ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान कार्तिकेय को। अब ऐसा क्यों करना पड़ा महादेव और माता पार्वती को, वो आगे जानेंगे। परंतु कृतिका नक्षत्र कही जाने वाली वो 6 स्त्रियां कौन थी जिनके नाम पर भगवान कार्तिकेय का नाम पड़ा? तो यहां लिखा है कि सप्त ऋषियों की 6 पत्नियां थीं
जिनको उनके पतियों ने त्याग दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि भगवान कार्तिकेय का जन्म उनसे हुआ है। तो यह क्लियर हो गया कि भगवान कार्तिकेय का जन्म कृतिकाओं से नहीं हुआ है। और इसका उल्लेख यहां पर महाभारत के वन पर्व में मिलता है। माता स्वाहा ने भगवान से कहा कि तुम मेरे औरस पुत्र हो। औरस का अर्थ जायज, विवाहिता स्त्री का पुत्र। तो भगवान उनके औरस पुत्र हैं। अब हमें यह समझ आ गया है कि भगवान कार्तिकेय महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति अग्नि और स्वाहा से हुई और माता कृतिकाओं ने मातृभाव से उनका पोषण किया है, परंतु उनको जन्म नहीं दिया। अब ऐसा हुआ क्यों? माता पार्वती और महादेव के मंगल मिलन से भगवान का जन्म क्यों नहीं हुआ, आगे जानेंगे। ओह शिट! ऐसा लगा था भालू, डरा दिया यार। सरकार से भालू देख रहा है। पता नहीं चल रहा है कि मैं कहां पर हूं। जंगल है, पूरा जंगल और घना जंगल है। बरसात का समय है, इस वजह से कोई आया नहीं यहां पर दर्शन करने और मैं अकेला ही जंगल के बीच में इस समय हूं। और कितना ऊपर है मंदिर अभी इसका मुझे ज्ञान नहीं है, कितना अभी और चढ़ाई करनी है मुझे। तो आशा करता हूं कि अब पास में ही होगा, क्योंकि आधा रास्ता तकरीबन मैंने कर लिया है। 3.5 किलोमीटर का है ये पूरा जो पाथ है, ट्रैक है। और मेरे को उम्मीद है कि मैंने अब तक कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 किलोमीटर मैं चढ़ के ऊपर आ गया हूँ। बहुत अच्छी बादल आ रहे हैं ऊपर जमीन पे और आनंद ही आनंद है, अलौकिक स्थान है। चलिए यात्रा के आपको भी दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, आखिर भगवान शिव और माता पार्वती के मंगल मिलन से कोई संतान उत्पन्न क्यों नहीं हुई, इसका उल्लेख, आंशिक उल्लेख ग्रंथों और पुराणों के साथ साथ जनश्रुतियों में यह मिलता है कि जब देवताओं को पता चला कि महादेव और माता पार्वती के मिलन से जो संतान जन्म लेगी वो अत्यंत बलशाली और करोड़ों ब्रह्मांडों का संहार करने की क्षमता वाली होगी, तो अपने पतन के भय से देवताओं ने महादेव से यह गुहार लगाई कि वो कभी भी माता पार्वती से संतान ना उत्पन्न करें। महादेव ने उनकी बात मानकर अपना तेज अर्थात वीर्य ऊपर खींच लिया, जिस कारण वो उधर्व रेता कहलाए। अब माता पार्वती को यह अच्छा नहीं लगा और माता पार्वती ने भी देवताओं को शाप दे दिया कि वो भी कभी संतान उत्पत्ति में सहयोग नहीं दे सकेंगे। परंतु समस्या यह थी कि वहां ब्रह्मा जी ने तारक अर्थात तारकासुर को वरदान दिया हुआ था कि उसकी मृत्यु शिव पुत्र ही कर सकेगा। जब तारक को यह ज्ञात हुआ कि अब शिव की संतान नहीं होगी, तो उसने तारकासुर बन उत्पात मचाना आरंभ कर देवताओं को स्वर्ग लोक से ही मार भगाया। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि इस राक्षस की मृत्यु शिव पुत्र ही कर सकता है। तो देवता फिर से ब्रह्मा जी के साथ महादेव के पास पहुंचते हैं। अब महादेव ने कहा कि मैं तो पुत्र नहीं उत्पन्न करूंगा, आपको वचन दिया है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आवश्यक नहीं कि यह पुत्र आपके और माता के मंगल मिलन से हो, आपका तो तेज ही काफी है। पर अब इस तेज को धारण कौन करेगा, क्योंकि माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दिया हुआ है कि संतान उत्पत्ति में वो सहयोग नहीं कर पाएंगे। परंतु फिर भी अग्निदेव और माता स्वाहा का सहारा लिया गया, पर माता पार्वती के शाप के कारण वो इस तेज को संभाल नहीं पाए और गंगा में गिरा दिया। गंगा भी इस ब्रह्मांडीय तेज को, ब्रह्मांडीय दोस्तों, द कॉस्मिक सन ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान कार्तिकेय ब्रह्मांडीय तेज को मां गंगा भी संभाल नहीं पाई और दिव्य सरकंडों के वन में छोड़ दिया। अब दोस्तों, कुछ लोगों का यह मानना है कि वो दिव्य सरकंडों का वन भी उत्तराखंड में है। मैं उस पर पहले भी एक व्लॉग बना चुका हूं, आप चाहें तो ये व्लॉग देख सकते हैं। अब देवता परेशान हो गए कि तेज कुछ दिनों में बालक बन जाएगा, तो इसका पोषण कैसे होगा। उन्होंने कृतिका नक्षत्रिकाओं की स्वामिनी को इस तेज का पालन करने के लिए उकसाया। कृतिका नक्षत्रिकाएं, सोचिए दोस्तों, द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, वो पालन पोषण करेगी द कॉस्मिक सन ऑफ लॉर्ड शिवा का। इसीलिए बहुत पावरफुल हैं स्कंद देवता, भगवान स्कंद, द गॉड ऑफ वॉर, देवताओं के सेनापति। तो देवताओं ने कृतिका नक्षत्रिकाओं की स्वामिनी को इस तेज का पालन पोषण करने के लिए उकसाया, क्योंकि वो स्वयं भी एस्ट्रोनॉमिकल पावर अर्थात
ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरपूर थी। उन नक्षत्रिकाओं ने इस तेज को धारण कर उसका पोषण किया और इसी कारण ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा पोषित भगवान कार्तिकेय 6 मुख वाले एक अत्यंत सुंदर बालक के रूप में अवतरित हुए, जो बाद में माता पार्वती के कंठ लगाते ही एक हो गए। द कॉस्मिक सन ऑफ लॉर्ड शिवा। उसके बाद वो देवताओं के सेनापति बनते हैं, ताड़कासुर का वध करते हैं और ताड़कासुर की जो सवारी होती है क्रॉंच पक्षी, वो उनसे क्षमा मांगती है कि आप सदा के लिए मेरे सर पर विराजमान रहिए, परंतु मुझे क्षमा कर दीजिए। वैसे भगवान कार्तिकेय की सवारी है मयूर, तो भगवान पक्षियों को नहीं मारते हैं, उन्होंने क्रॉच पक्षी को क्षमा कर दिया और मान्यता यह है कि यही वो क्रॉच पक्षी है जो अब पर्वत में परिवर्तित हो गया है और इसी पर्वतनुमा पक्षी के ऊपर आज भी भगवान कार्तिकेय विराजमान है। सोचिए, एवरीथिंग मेक सेंस, सबका सेंस बनता है दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं कि ये काल्पनिक है, ये वो है, परंतु हर चीज का तो यहाँ सेंस बन रहा है। भगवान कार्तिकेय के बारे में और बताऊंगा आपको आने वाले व्लॉग्स में, जब उनके दूसरे मंदिरों में जाऊंगा। बहुत रोचक इंटरेस्टिंग इतिहास है, वो जागृत भगवान है आज भी। अब इस स्थान का क्या इतिहास है वो जान लेते हैं, जो स्कंद पुराण के केदार खंड के कुमार खंड में उल्लेखित है, वो जान लेते हैं दोस्तों। कई बार दोस्तों मुझे ऐसा लगा अभी तक कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, कोई साया, परंतु मैं सोचना नहीं चाहता उस बारे में। ना मैंने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि यदि मैं एक बार सोचने लगूंगा ना तो फिर मैं कहीं ना कहीं घबरा जाऊंगा और कोई परी आत्मा चुड़ैल जो भी हो वो भी नहीं चाहेगी कि मैं उसके बारे में सोचूं। तो मैंने देखा नहीं, बस मैं चलता ही रहा आगे और अब मैं आशा करता हूँ कि मंदिर अवश्य पहुँच जाऊँगा। एडिट करूँगा वीडियो तब बताऊँगा आपको इस बारे में। ये देखिए दोस्तों, नज़ारा बहुत बेहतरीन है। मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, 15 से 20 मिनट से मैं चल रहा हूँ। मुझे जो नीचे जो प्रसाद बेचते हैं उन्होंने बताया था कि मुझे, यानी कि वो बुजुर्ग हैं, तो उन्हें 1 घंटा लगा करता है चढ़ने में। तो मैं मानता हूँ कि मुझे तकरीबन 45 मिनट के आसपास लगेगा। नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, दृश्य देखिए, पूरा दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे घाटी का बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, अद्भुत दृश्य। ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा है। हैरत की, आश्चर्य की बात है कि अभी तक मुझे कोई भी नहीं मिला, एक भी मनुष्य नहीं मिला, एक भी इंसान नहीं मिला। लगभग मैं टॉप पर ही पहुंचने वाला हूं। पूरा जंगल क्रॉस कर दिया, पूरा पहाड़ क्रॉस कर दिया, मुझे कोई मिला ही नहीं। अब मैं सफ़र का वीडियो क्या दिखाऊं आपको, बोर क्या करना, ऊपर का ही दिखाऊंगा। चलो पहुंचने वाला हूं, 10-15 मिनट का और है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि आधा घंटा हो गया है मेरे को चलते हुए। व्यू देखिए दोस्तों, व्यू के साथ साथ कुछ सुनिए भी। आप पायल की आवाज सुन सकते हैं, मुझे तो सुनाई दे रही है। उस दिन उस मार्ग पर मुझे बहुत सारे अनुभव हुए। साया दिखा मुझे, आवाजें आई मुझे जैसे मेरे पीछे कोई भाग रहा हो, परंतु मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं चाहता भी नहीं था कि कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो, कोई मुझे हॉरर मूवी नहीं बनानी है, इसीलिए मैंने इसमें कोई म्यूजिक नहीं डाला है, सस्पेंस काइंड ऑफ म्यूजिक नहीं डाला है, परंतु एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड हुई मेरे कैमरे में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की है और इसकी चोटी बहुत लंबी है, इसने हाथ में कुछ पकड़ रखा है। संभव है कि ये कोई पर्यटक हो, कोई दर्शन करने आई हो, कोई युवती, परंतु ये मुझे मिली क्यों नहीं? यदि ये मेरे पीछे चल रही थी तो ये मंदिर में मुझे नहीं मिली, ना आगे आई मेरे, ये थी कहां पर? ये छोटी सी एक क्लिप मेरे कैमरे में कैप्चर हुई और संभवतः ये रहस्य मैं कभी जान नहीं पाऊंगा, परंतु ऐसा हुआ मेरे साथ तो मैंने ये साझा किया आपके साथ। वैसे ये जगह बहुत सेफ है, परंतु जो मेरे साथ हुआ वो मैं साझा कर रहा हूं और आपका कमेंट इस पे आवश्यक है। पूरा व्लॉग देख के जाइएगा, अभी आपको इस स्थान के रहस्य के बारे में भी बताऊंगा। तो ये है मंदिर का प्रारंभ, यहाँ से मंदिर आरंभ होता है दोस्तों। ज़्यादा समय तो नहीं लगा मुझे, तकरीबन मान के चलिए कि आधा घंटा ही लगा है यहाँ तक पहुँचने में, और अभी थोड़ा सा और होगा। ये पेवमेंट बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से और 5-6 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम और होगा। तो आप भी आराम से ये 3.5 किलोमीटर को आधे घंटे 45 मिनट में आ सकते हैं। अगर मैं आ सकता हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं आ सकता हूँ, तो आप तो शक्तिमान
तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हैं मुझसे, आप तो आ सकते हैं आसानी से यहाँ पर आधे घंटे में भी। ये इस मंदिर का पूरा इतिहास लिखा है यहाँ पर, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इन चूड़ियों का रहस्य भी जानेंगे दोस्तों। ये चूड़ियाँ जो हैं इनका रहस्य भी जानेंगे, आखिर क्या रहस्य है इन चूड़ियों का इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ। ये जो अंत के 400 मीटर है ना, ये बहुत सीढ़ियाँ हैं, थकावट जाती है। वो देखिए आसमान, बादल मेरे बहुत नीचे है इस समय, बहुत नीचे, बिल्कुल नीचे बादल हैं। देखिए आप, बादल बहुत नीचे हैं इस समय। ये अंत के कुछ सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद फिर ये अंत की कुछ सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद फिर मंदिर के दर्शन होंगे। वैसे दोस्तों, आप लोकल से अगर पूछेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि यहाँ पर पहाड़ों पर परी आचरियाँ, जिन्हें हम परी कहते हैं, वो रहा करती हैं। उन्हें कुछ लोग आत्मा भी कहते हैं और वो इन पहाड़ों पर वास करती हैं और अलग अलग रूप में वो किसी किसी को दर्शन देती हैं। परंतु जब आप फैमिली के साथ आते हैं, बड़े ग्रुप में आते हैं, तो आपको संभवतः वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता, क्योंकि आप उस समय बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करते हैं और वो नहीं देखना चाहते जो आपको नहीं देखना है। नीचे, वैसे नीचे दुकानें हैं, मंदिर जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वहाँ से आप शूज़ पहन के आ सकते हैं। वहाँ दुकानें हैं, वो आपको रोटी खाना, चाय वाय पीनी हो, मैगी खानी हो तो वहाँ आप खा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है। हाँ, रास्ता जंगल का था, क्योंकि यात्री आ नहीं रहे हैं बारिश की वजह से, तो वीरान है। बाकी नीचे लोग हैं और ऊपर भी पुजारी जी होंगे। चलिए, यहाँ पेड़ पे हर जगह लाल चुनरी और चूड़ियाँ टंगी हुई हैं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे ऊपर जाके। जय हो कार्तिकेय भगवान की। परंतु पहाड़ों पर ये होते हैं दोस्तों, इसीलिए आप कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली कल्चर में देखेंगे कि कैसे लोगों पर जैसे भगवान अपने आप आते हैं और एकदम से वो कैसे बदल जाते हैं। तो वो सब आपको पहाड़ी कल्चर में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वास करती हैं वो पवित्र आत्मा भी, जो हमारी सहायता करती हैं, और वो आत्माएं भी जो हमारा बुरा कर सकती हैं। और इस पहाड़ पर तो दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जियों का वास है। वन देवी ओखली, तो चूड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब चढ़ाया गया है, वो वन देवी के लिए है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक ये भी मंदिर है, ये स्थान है वन देवी का, बिंदी लगाई हुई है देखिए, और ऊपर कार्तिकेय भगवान का मंदिर है। ये जो सीढ़ियों वाला रास्ता है ना, थोड़ा सा मतलब आपको परिश्रम करना पड़ेगा आने के लिए, पर नज़ारा, ओहो, दृश्य देखिए, ऐसा लग रहा है बादल देखिए, बादल बिल्कुल आपके सर पे बादल तैर रहे हो। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है नीचे, आज कोहरा बहुत है। मैं एक बार को अगर देखा जाए तो यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा देखने को मिलता है, पर आज कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मंदिर के एंट्रेंस पे लगी है बजरंग बली की भव्य प्रतिमा। जय हो बजरंग बली। बजरंग बली की प्रतिमा के साथ ही यहाँ पर मंदिर है क्षेत्रपाल जी का, जो इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, और उनके साथ है फिर वन देवी का मंदिर। ये जो चूड़ियां आप लाएंगे, जो प्रसाद आपको मिलेगा, उसमें चूड़ियां और चुनरी मिलेगी, वो वन देवी के मंदिर के लिए है, जो यहाँ आपको दान करनी होती है। यहाँ आप पेड़ से उसे बांध सकते हैं। भगवान हनुमान की प्रतिमा लगी है, पीछे 2 छोटे छोटे मंदिर हैं, एक जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं वो उनके कुल देवता का है, और एक माता रानी का है, वन देवी का, जिनको चूड़ियाँ, सिंदूर, चुनरी अर्पित किया जाया करती है। ये यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये चुनरी और ये सब यहाँ पर बांधी गई है माता रानी के लिए। चलते हैं अब मंदिर में। जो मंदिर मेरे पीछे था वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। मुझको लगा कि सीढ़ियां यहाँ पर खत्म हो गई हैं, परंतु अभी और सीढ़ियां हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर किसी भी समय मौसम परिवर्तन या खराब हो सकता है, समय रहते सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और मैं यहाँ आया हूँ शाम के 4 बजे। और ये है भगवान के दर्शन करने से पहले वो अंतिम पग, अंतिम सीढ़ियां। 3.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद आपको ये चढ़ना पड़ जाए तो
थोड़ा सा तो कष्ट होता है। यह है भगवान कार्तिकेय की सवारी मयूर, और यहाँ इतनी शांति है कि बस यहीं रह जाएं भगवान के चरणों में कहीं। समुद्र तल से तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर आ गया हूँ आपको लेके दर्शन कराने भगवान कार्तिकेय के। और यहाँ कोई भी नहीं है, मंदिर में भी ताला लगा हुआ है। मुझे लग रहा है पंडित जी भी यहाँ से चले गए हैं, अकेला ही हूँ मैं। मंदिर नागर शैली, कुमाऊनी और गढ़वाली शैली का मिक्स है। बहुत ही सुंदर लगता है, पहाड़ की चोटी पर बना हुआ इतना सुंदर मंदिर। आपके मन को यहाँ आके शांति मिल जाएगी। भगवान कार्तिकेय की ये प्रतिमा लगी है सामने, अभी अंदर वाली भी दिखाऊंगा दूर से। पंडित जी आएंगे थोड़ी देर में तो मंदिर खोलेंगे तब दिखाऊंगा। और देखिए यहाँ पर कितना मनमोहक है। आहा, ये है पूरा मंदिर का प्रांगण, आप देख सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर एक गुफा है जिसका जो रास्ता है वो केदारनाथ और कैलाश तक जाता है। ऐसी गुफा, ये मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय ने ये गुफा बनाई थी। जब भगवान कार्तिकेय अपनी माता पार्वती से और महादेव से रुष्ट होके इस स्थान पर आ गए थे तो वो उसी गुफा के रास्ते आए थे, क्योंकि वो अपने जो सवारी है उनकी मयूर, उसको भी वहीं छोड़ के आ गए थे। गुस्से में वो यहाँ आ गए थे इसी स्थान पर। देखते हैं कि वहाँ कोई गुफा है या नहीं। ये चोटी जो है ये मेन मंदिर वाली चोटी से थोड़ा सा नीचे है। आइए देखते हैं कि वहां कोई गुफा है या नहीं। होगी भी तो संभवतः अब तो वो बंद हो चुकी होगी। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं। मैं ज्यादा आगे जाना चाहता नहीं हूं। आगे तक मैं गया था, अभी कुछ है नहीं आगे, और मौसम भी खराब हो रहा है, तो अब मुझे यहां से निकलना पड़ेगा। पत्थर बहुत हैं और मैं नंगे पैर हूँ। आगे कुछ है नहीं। व्यू अच्छा मिलता है आगे से अगर मौसम खराब ना होता तो, पर अब तो मौसम खराब है तो व्यू इतना अच्छा नहीं आएगा। ये है, आपको दिखा दूं है क्या। यहाँ पर कार्तिक स्वामी मंदिर पीछे है और ये वो चोटी है। ये है दोस्तों, वो है कार्तिक स्वामी मंदिर, वो देखिए बहुत दूर। और मैं उसके अगले हिस्से से आया हूं। ये कार्तिक स्वामी मंदिर के पिछला हिस्सा है ये। और मौसम खराब होने लगा है अब, और मुझे यहां से अब निकलना पड़ेगा। मुझे इस बात पर विश्वास है कि यहाँ से एक गुफा है जो केदारनाथ और कैलाश जाती है, परंतु ये सदियों पुरानी बात है और अब वो गुफा का द्वार जो है वो बंद हो चुका होगा। अब उसे ढूंढना संभव नहीं है। थोड़ी देर में पंडित जी आए और उन्होंने मंदिर के कपाट खोल दिए। दर्शन कर लीजिए। ये है कार्तिकेय भगवान की प्रतिमा। कहते हैं कि यहाँ पर कार्तिकेय भगवान हड्डियों का ढांचा बन गए थे और उसी रूप में उनकी यहाँ पर पूजा होती है। कुमाऊनी शैली में देख रहे हैं आप, ये कुमाऊनी और गढ़वाली शैली है। ऊपर मंदिरों के जो छत होते थे वो ऐसे होते थे। दोस्तों अब इस स्थान के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पौराणिक कथा बताती है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव अपने दोनों पुत्र अर्थात भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनसे कहते हैं कि दोनों में से जो भी सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा उसकी पूजा समस्त देवी देवताओं में सबसे प्रथम सबसे पहले होगी। अब भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर चले गए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने। यहां गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शंकर के चारों ओर चक्कर लगाकर कहा कि मेरे लिए तो आप ही पूरा ब्रह्मांड हो, इसीलिए आपकी परिक्रमा करना मेरे लिए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के समान है। गणेश जी की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर महादेव उन्हें वचन अनुसार वरदान दे देते हैं। जब भगवान कार्तिकेय वापस आते हैं और ये सब देखते हैं तो वो क्रोधित हो उठते हैं और कैलाश छोड़कर इसी स्थान पर आकर बिना कुछ ग्रहण किए तप करने लगते हैं, जिससे कि वो एक हड्डियों के ढांचे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक तरह से अपने मांस को महादेव और माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर देते हैं। और यही वो स्थान है दोस्तों जहां भगवान कार्तिकेय ने तप किया था, जिससे उनका मांस जो है हड्डियों से छूट गया था। मांस, कुछ लोग बोलते हैं कि वो मांस उन्होंने त्याग दिया था वहीं पर कैलाश पर, और यहां हड्डियों के ढांचे के रूप में यहां आकर तप करने लगे थे। अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि भगवान कार्तिकेय को सदा बाल रूप में सुंदर रहने का वरदान मिला हुआ है। संभव है कि यहां उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव से यह वरदान उन्हें मिला हो। इसके बारे में किसी और व्लॉग में जानेंगे। कैसा लगा दोस्तों ये व्लॉग?
तो दोस्तों ये था भगवान कार्तिक स्वामी नारायण का मंदिर उत्तराखंड में, और ये आपको तकरीबन आना पड़ेगा यहाँ पर। जो रास्ता है मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में पूरा, कैसे आपको पहुंचना है यहाँ तक। और आइएगा आप किसी ऐसे दिन जब बारिश ना हो रही हो, क्योंकि बारिश हो रही है, और सुबह सुबह आइए 10-11 बजे के आसपास, वरना फिर आपके लिए मौसम बहुत खराब हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप जानते हैं क्या करना है, फाइनेंशियली आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक प्रकार की या तो भिक्षा है, या फिर आप इसे गुरु दक्षिणा के रूप में भी मुझे प्रदान कर सकते हैं। यूपीआई आईडी और पेटीएम यहाँ है। हालांकि मैं बहुत होशियार नहीं हूं, बेवकूफ हूं, पर कुछ बता रहा हूं तो चलता है। जय हो कार्तिकेय महाराज की जय।